कनाडा। यह एक ऐसा नाम है जो पिछले कई दशकों से भारत और खासकर पंजाब के युवाओं के लिए सफलता की सबसे बड़ी गारंटी माना जाता रहा है। बर्फ से ढके पहाड़, साफ सड़कें और डॉलर कमाने का सपना हर साल लाखों छात्रों को वहां खींच ले जाता है। लेकिन आज मैं आपको सीएन टावर की चमक या पीआर मिलने की कोई झूठी और घिसी पिटी कहानी नहीं सुनाऊंगी। आज हम उस कड़वी सच्चाई के अंदर चलेंगे जिसे ट्रैवल एजेंट्स और सोशल मीडिया के फिल्टर बहुत ही चालाकी से छिपा लेते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस देश में जाने के लिए लोग जमीनें बेच देते थे, आज वहीं से वापस लौटने की होड़ मच गई है। क्यों लाखों रुपये खर्च करके गए छात्र वहां फूड बैंक की लाइनों में लगे हैं। आइए हॉलीवुड की चमक से दूर इस कनाडियन ड्रीम के टूटने का पूरा और जमीनी विश्लेषण करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। द हाउसिंग क्राइसिस। कनाडा में जब कोई नया छात्र या इमिग्रेंट कदम रखता है तो उसका सबसे पहला सामना वहां के हाउसिंग क्राइसिस से होता है। एक समय था जब वहां जाने वाला हर इंसान कुछ सालों में अपना एक सुंदर सा घर खरीद लेता था। लेकिन आज हकीकत यह है कि टोरंटो या वैंकूवर जैसे शहरों में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेना भी आम इंसान के बस की बात नहीं रही। किराए इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अब जिंदगी खुले घरों में नहीं बल्कि अंधेरे बेसमेंट्स में कट रही है। एक छोटे से बेसमेंट में जहां मुश्किल से 2 लोगों की जगह होती है, वहां 8 से 10 भारतीय छात्र एक साथ जमीन पर गद्दे डालकर रहने को मजबूर हैं। एक ही वॉशरूम को 10 लोग इस्तेमाल करते हैं। कई मकान मालिक तो सीढ़ियों के नीचे की जगह या एक बिस्तर का भी $500 से $700, लगभग 30 से 40 हजार रुपए वसूल रहे हैं। वह आजादी और शानदार लाइफस्टाइल का सपना इन अंधेरे बेसमेंट्स की सीलन में कहीं घुट कर रह गया है। जॉब क्राइसिस। पहले कहा जाता था कि कनाडा में कोई भूखा नहीं सोता, पार्ट टाइम काम आसानी से मिल जाता है। लेकिन आज का सच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आपने सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जहां टिम हॉर्टन्स या किसी लोकल ग्रोसरी स्टोर में वेटर या कैशियर की सिर्फ 1 या 2 नौकरियों के लिए 3-3 हजार छात्रों की लाइन लगी हुई है। कनाडा की अर्थव्यवस्था इस वक्त भारी दबाव में है। नौकरियां न के बराबर हैं और हर साल लाखों नए लोग वहां पहुंच रहे हैं। जिन युवाओं ने भारत में इंजीनियरिंग या मास्टर्स की डिग्री ली है, वे वहां महीनों तक एक डिलीवरी बॉय या सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए तरस रहे हैं। बिना नौकरी के 40,000 रुपये महीने का किराया और कॉलेज की भारी फीस देना युवाओं को गहरे डिप्रेशन में धकेल रहा है। द रियलिटी ऑफ फ्री हेल्थ केयर। कनाडा के बारे में सबसे ज्यादा तारीफ वहां के मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की होती है, लेकिन जमीनी हकीकत में यह सिस्टम पूरी तरह से चरमरा चुका है। वहां इलाज तो मुफ्त है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी हो जाए या MRI करवानी हो तो आपको 6 से 8 महीने तक की वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। इमरजेंसी वार्ड में छोटी मोटी चोट या तेज बुखार के लिए 12 से 15 घंटे तक अपनी बारी का इंतजार करना बिल्कुल आम बात है। कई बार तो लोग इलाज के इंतजार में ही और ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। यह एक ऐसा खौफनाक सच है जिसके कारण कई भारतीय अब अपनी सर्जरी या इलाज करवाने के लिए वापस भारत आ रहे हैं, क्योंकि वहां का सिस्टम अब बीमारों का बोझ नहीं उठा पा रहा है। रिवर्स माइग्रेशन, ब्रोकन ड्रीम्स। इन सभी मुश्किलों का अंतिम नतीजा यह निकला है कि कनाडा के इतिहास में पहली बार रिवर्स माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा ट्रेंड शुरू हो गया है। जो लोग लाखों रुपये कर्ज लेकर अपना सब कुछ पीछे छोड़कर कनाडा गए थे, वे अब वहां के संघर्ष, डिप्रेशन और भारी अकेलेपन से हारकर वापस भारत लौट रहे हैं। उनका मानना है कि अपने देश में परिवार के साथ सुकून की जिंदगी वहां के अंधेरे बेसमेंट और रोज की जद्दोजहद से 1000 गुना बेहतर है। ऊपर से पीआर के नियम इतने सख्त हो गए हैं कि सालों की मेहनत और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी भविष्य की कोई गारंटी नहीं बची है। कनाडा आज भी खूबसूरत है, लेकिन वहां जिंदगी पहले जितनी आसान नहीं रही। बढ़ती महंगाई, आवास संकट और रोजगार की चुनौतियों ने कई लोगों के सपनों को कठिन संघर्ष में बदल दिया है। कनाडा की इस इनसाइड लाइफ पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में बताए गए कुछ दावे इंटरनेट पर उपलब्ध रिपोर्टों और सोशल मीडिया कंटेंट पर आधारित हैं।
हमारा उद्देश्य केवल निष्पक्ष विश्लेषण प्रस्तुत करना है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।